हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो काफ़ी दिन बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। आई वॉज नॉट वेल, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो 10 लेक्चर्स हम लोग कर चुके थे बच्चों, और आज हम लोग 11th लेक्चर करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है, मोनोटोनिसिटी हम लोग सीख रहे थे बच्चों, तो उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इनइक्वालिटीज़ वगैरह किस तरीके से सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों का टॉपिक है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सोचेंगे प्रूव दैट तो आएंगे नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर में, ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में वो दिया रहता है कि भाई ये चीज़ करेक्ट है कि नहीं है, तो हो गया ना। अगर वो करेक्ट है इसका मतलब प्रूव करने वाली चीज़ है। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जैसे कि प्रूव दैट। तो क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स E माइनस ऑफ E ऑफ √1 प्लस ई स्क्वायर। और इसको हमें प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स 1/e और माइनस 1/√1 प्लस ई स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर जो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स E है, जबकि यहाँ पर tan इनवर्स 1/e है। ठीक है, मतलब कि जो E है उसी की जगह 1/e रखा गया है। ठीक, ये बात तो क्लियर है। इसी तरीके से आपको सोचना होगा कि इसमें से कौन वाली चीज़ E है और उसकी जगह कौन सा टर्म जो है 1/e रखा गया। तो मान लीजिए अगर ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो अगर x की जगह e रखेंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर x की जगह आपने 1/e रख दिया ना, तो ये बन जाएगा 1/√1/e स्क्वायर। अब सोचिए कि स्क्वायर यहाँ कॉमन लोगे, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा e/√1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर एक तो फंक्शन tan इनवर्स x है और एक ये वाली चीज़ है जहाँ पर हम लोग x की जगह e रख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप क्लियरली समझ गए कि नहीं गए? बोलो, समझ गए बात की एफेक्ट्स लेना होता है। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो इस तरीके की चीज़ों को प्रूव करने के लिए पहले एक फंक्शन लेना पड़ता है। तो अब हम क्या करें, इस चीज़ को तो इधर भेज दें और इस चीज़ को हम लोग इधर भेज दें। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो प्रूफ करना है वो दिखेगा कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स E प्लस 1/√1 प्लस ई स्क्वायर, और ग्रेटर देन हो जाएगा tan इनवर्स 1/e प्लस e/√1 प्लस ई स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर e है और यहाँ पे सब जगह 1/e है। तो यानी कि अगर हम फंक्शन लें, जिस फंक्शन में ये इनइक्वालिटी बनी है वो फंक्शन हो जाएगा tan इनवर्स x, और उसकी जगह क्या है ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सोचिए कि e तो 1/e से बड़ा होता है, तो हमें प्रूफ करना है कि fe इज ग्रेटर देन f ऑफ 1/e। यही तो प्रूफ करना है। e तो बड़ा होता है 1/e से, तो अगर fe भी ग्रेटर हो f ऑफ 1/e से, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए इस फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना पड़ेगा, यानी कि f डैश x को ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 अगर हम लोगों ने दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, तो केवल इसे डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश x, तो ये तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है?
यू नीड टू डिफरेंट। अब ये दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव थी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि x जो है, ये तो हटा देता हूँ मैं, ये तो बस केवल मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से प्रूफ करना है, यानी कि आप x ग्रेटर दैन 0 के लिए इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -½ जाएगा, तो -½ तो बाहर आ जाएगा और नीचे 3/2 पावर हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर ये 2x भी मिल जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 प्लस 1/2 है, क्योंकि 3/2 को आप 1 प्लस ऐसे 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही है इसमें, साथ में अंडर रूट भी है, तो ऊपर नीचे आप अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, और इधर x, और नीचे आपका वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भाई, अब ये नीचे वाली चीज़ तो पॉजिटिव है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस x को ऐसे लिख दूँ, √x², लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि x एनी हाउ ग्रेटर दैन 0 है, तो 1 ऐड करोगे इसमें तो ये इससे बड़ा ही होगा, तो ये एंटायर थिंग भी पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं क्यों पॉजिटिव है? अब ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो f' है ना, वो ग्रेटर दैन 0 है। अब f' क्योंकि ग्रेटर दैन 0 है, इसलिए fx जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर fx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो e अगर 1/e से बड़ा है तो f ऑफ e जो है वो f ऑफ 1/e से बड़ा है, और यही प्रूफ करना था अपने को, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो हमारे पास देखिए एक फंक्शन है, यानी कि f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1/x। इस फंक्शन को लेकर हमें कुछ कंपेयर करने हैं, चीज़ें कंपेयर करना है। पहला कि कौन किससे बड़ा है, जैसे कि 1.01 की पावर 1/1.01, एक तो ये लेना है, और दूसरा 1.02 की पावर में 1/1.02, ये कंपेयर करना है कि ये बड़ा है कि ये। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया बच्चों x की पावर 1/x, तो ये तो प्रूव हो जाएगा, है ना, होना तो चाहिए। सेकंड जो प्रूफ करना है वो है 100 की पावर 1/100। फंक्शन तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जो x लिखा है उसकी पावर 1/x है, और 100 की जगह 101 कर दें तो भी हो रहा है। थर्ड में आ जाइए आप, थर्ड तो कह रहा है कि भाई 3 की पावर 1/3 या फिर 4 की पावर 1/4 में कौन बड़ा है। तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम एक साथ ही कर रहे हैं इन सबको। तो e की पावर 1/e या फिर पाई की पावर 1/पाई, फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन को बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। e की पावर पाई या फिर पाई की पावर e। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको हमें करना होगा बच्चों। ठीक है, तो रेडी करने के लिए रेडी हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं इस फंक्शन के आचार विचार क्या है, किस तरीके का है फंक्शन, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या चल क्या रहा है इसके अंदर, ये हम लोग देखेंगे। तो फिर बाकी की चीज़ें आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो जो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं वो है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1/x। अब हमें क्या करना है, इसका f' लेना है। f' लेने का मतलब कि इसे अब हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आप ln ले लीजिए दोनों तरफ,
तो जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो ln x की पावर 1/x आएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये 1/x ये बाहर आ जाएगी और ये बन जाएगा ln x। ऐसे आ जाएगा ln fx इज इक्वल टू, है ना, ये चीज़ आपकी 1/x टाइम्स ln x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। और जहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ ली गई, देखिए कहीं नेगेटिव वगैरह नहीं है, तो ये ध्यान रखिए कि x हमारा ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, तो समझ में आई रहा आपको। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो ये 1/fx और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x). अब ये 1/x एज इट इज़ रहेगा और जो ln x है ना, जो ln x है 1/x तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 1/x। और ये ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस ln x एज इट इज़ और ये हो जाएगा -1/x²। इस बार ln x को एज इट इज़ रखा और 1/x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ से 1/x² को कॉमन ले लिया तो ये आया 1 - ln x। अब एक बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखें कि 1/fx f'(x), ठीक है, में ये तो पॉजिटिव है, f'(x) अपॉन fx लिखा हुआ है यहाँ, ये चीज़ तो पॉजिटिव है। अब बचता है 1 - ln x में कौन कब बड़ा होता है। तो देखो ln x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये ln x का ग्राफ है और ये 1 का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है ये, और ये है y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ। ठीक है, तो अब देखिए ln x कब 1 होगा, ln x 1 कब होगा, जब x की वैल्यू e होगी। तो जब यहाँ पर e है तो ये 1 है, e के बाद ये ln x पॉजिटिव है, मतलब बड़ा है 1 से, तो ये नेगेटिव आ रहा है, e के बाद ये नेगेटिव आ रहा है और e के पहले ये जो f'(x) है ये तो है ही पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, 1/x भी पॉजिटिव, तो ये एंटायर थिंग आपका पॉजिटिव है और ये चीज़ भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, 1 - ln x को चेक कर रहे हैं, तो e से पहले 1 बड़ा था और ln x, तो यानी कि e यहाँ रखें अगर और यहाँ 0 रखें, इधर की तरफ इन्फिनिटी जा रहा है तो क्लियर कट कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। e के पहले ये पॉजिटिव है और e के बाद ये निगेटिव है, समझ में आ रहा है। e के पहले ये पॉजिटिव है और e के बाद ये निगेटिव है, क्योंकि ln x बड़ा है 1 से, तो ln x अगर 1 से बड़ा है e के बाद तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो यानी कि पहले ये पॉजिटिव है बाद में ये निगेटिव है, तो पहले ये पॉजिटिव बाद में निगेटिव, यानी e पे मैक्सिमा है, e पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो समझ में आ रही है बात। और उसके बाद ये घटेगा ये फंक्शन, ठीक है भाई। इंक्रीजिंग कहाँ तक है, 0 से e तक, और डिक्रीजिंग कहाँ है, e से इन्फिनिटी तक। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं इस फंक्शन का, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाना चाहता मैं, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका ग्राफ को ध्यान भी रख सकते हैं। x की पावर 1/x, तो यहाँ 0 e पे मैक्सिमम आएगा और फिर उसके बाद ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ निकाल भी सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो वो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले लेट अस फाइंड आउट कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा आखिर। तो f(x) इज इक्वल टू x की पावर 1/x की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉग वगैरह लेके कर सकते हो। अब 0 पे क्या वैल्यू, ये भी तो देख ही सकते हो आप। तो 0 की पावर इन्फिनिटी,
भाई एक्स की जगह 0 रखा और 1/0, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। 0 की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, क्योंकि 0 पे भी देखना, यानी कि फंक्शन 0 से स्टार्ट हुआ है और फिर इंक्रीजिंग हुआ है और e पे जाकर तो आपको e की पावर 1/e पर जाकर ये फंक्शन गया है। लेकिन उसके बाद ये घटा है, पर कहाँ तक घटा है वो इन्फिनिटी पे जाके आपको इसे चेक करना पड़ेगा। इसलिए हमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से e के फॉर्म में लिख सकते हैं, e की पावर ln x की पावर 1/x। तो e ख़त्म और ये फिर आप लॉग टाइप से इसको लिख भी सकते हैं। अब इस फंक्शन में अगर आप इसको देखें ln x है ना, e की पावर ln x की पावर 1/x, तो ये 1/x बाहर आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये e की पावर में आपका ln x/x। अब ये खुद क्या है, लॉपिटॉल रूल लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया है, तो ये इस तरीके से हो गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x/x। तो ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दें और नीचे डिफ्रेंशिएट कर दें, ऊपर 1/x हो जाएगा है ना, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 1/x और नीचे का 1। अब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो यानी e की पावर 0 विल टेंड टू 1। तो यहाँ से क्लियरली ये लिमिट 1 आ गई है बच्चों, तो ये 1 ऐसे है, तो ये इन्फिनिटी पे जाके कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरीके से 1 की तरफ ये टेंड हो गया। लॉपिटॉल लगाकर हम लोगों ने इस बात को देखा है। ठीक है, तो क्लियर है भाई। तो x से अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई x से लेकर 0 से e तक, तो fx हमारा SMI है, यानी कि मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और x के e से लेकर इन्फिनिटी तक fx हमारा SMD है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप चेक कर लो, e के पहले, e मतलब 2.7 समथिंग, तो कौन कौन सी चीज़ें किससे बड़ी होंगी, तो ये e से पहले है तो ये इससे बड़ा होगा, 100 e के बाद है तो फिर 100 वाला बड़ा होगा, अभी तो ये बड़ा होगा, 1.02 बड़ा होगा। मैं थोड़ा दूसरे कलर से करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा 1.02 वाला जो है 1.01 से बड़ा है। 100 और 101 में 100 बड़ा है, क्योंकि बाद में डिक्रीजिंग हो। 3 और 4, 3 ई के बाद आता है तो 3 वाला बड़ा, क्योंकि उसके बाद डिक्रीजिंग है। ई और पाई में पाई वाला बड़ा है, मतलब पाई बड़ी वैल्यू है तो ई वाला बड़ा होगा, ये डिक्रीजिंग वाले। अब इसमें दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, पाई ई से मल्टीप्लाई कर लीजिए चौथे वाले में, तो ये आएगा पाई ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका ई की पावर पाई ही बड़ा है। ठीक है, समझे क्या किया मैंने, आप ई की पावर 1/e में पाई ई से पाई और इधर से पाई ई, अब पाई पाई कैंसिल, ई कैंसिल, तो ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। ठीक है, तो समझ गए ये सब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब करने के बाद मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तो fx है, एक हमारे पास gx है, बड़ा ही सिंपल है। एक है fog x। अब कंपोजिट फंक्शन रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है, तो fx अगर हमारा इंक्रीजिंग है और gx भी इंक्रीजिंग है, तो जो fog x होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो आप तो ऐसे समझो कि इंक्रीजिंग को प्लस मान लो और डिक्रीजिंग को माइनस,
यहाँ दोनों ही प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो चाहे फॉग हो चाहे गॉफ हो दोनों जो है इंक्रीजिंग ही होंगे। ठीक है, अगर एक इंक्रीजिंग है और दूसरा डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोनों डिक्रीजिंग हो जाएंगे। तो ये आप याद रखोगे प्लस माइनस का फंडा, ये डिक्रीजिंग है ये इंक्रीजिंग है, तो ये प्लस है एक माइनस है, तो ये जो फॉग है ना ये इंक्रीजिंग हो जाएगा कि डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, बिकॉज एक प्लस है एक माइनस, ये वाला माइनस की तरह लो, इसको प्लस की तरह, दोनों मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव आएगा, तो ये भी डिक्रीजिंग। अब दोनों डिक्रीजिंग अगर है तो ये ऑब्वियसली इंक्रीजिंग हो। समझे क्या कहा गया यहाँ पर? इंक्रीजिंग को आप प्लस की तरीके से ले लीजिए। ठीक है, मैं येलो कलर से आपको बताता हूँ, इसको आप प्लस की तरीके से लेंगे, इसको भी आप प्लस की तरीके से लेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस, दोनों के लिए सेम ही होगा। कौन फॉग है कौन गॉफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस है हमारे लिए, ये नेगेटिव है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। ठीक, ये नेगेटिव हो और वो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आ रहा है, तो ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये प्लस हो गया। तो देखिए कितना सिंपल आपके लिए बना दिया गया है मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। वैसे तो आपको जैसे एफ ऑफ जी एक्स के लिए आपको चेक करना है तो डिफ्रेंशिएट करके सब चेक करना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि फॉग है, फॉग का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका चेक करना है अगर, तो आपको क्या करना होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा भाई जी डैश एक्स कैसा है, एफ डैश एक्स कैसा है, वहाँ से आपको पता चलता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ, डिस्कस मोनोटोनिसिटी ऑफ, किसका मोनोटोनिसिटी आप डिस्कस करेंगे, मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉग एंड गॉफ, दोनों का चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दोनों को चेक करना पड़ेगा और लेट अस टेक कि भाई x ग्रेटर दैन 0 के लिए हम लोग ये सब चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा गिवन है हमें। एफ एक्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो किस तरीके का फंक्शन है, तो एफ एक्स को देखें तो एफ डैश एक्स कर लो आप, तो एफ डैश एक्स करोगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी कि ये एसएमडी है, यानी निगेटिव वाला है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं ई की पावर माइनस एक्स कैसा है, तो जी एक्स है भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी डैश एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ई की पावर माइनस एक्स का तो माइनस एक्स, और ये आएगा -1। तो यार ये तो पॉजिटिव है और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो गया भाई, एस एम डी ही हो गया। अब चाहे फॉग हो और चाहे गॉफ हो, दोनों कैसे फंक्शन हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हो गया डिस्कस, हो गया डिस्कस कि नहीं बताओ। तो बस अपना जो थ्योरी अभी पढ़ा उसके हिसाब से फॉग एंड गॉफ, फॉग एंड गॉफ बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि दोनों डिक्रीजिंग हो गए तो बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब जैसे मान लीजिए आप फॉग देख ही रहे, मान लीजिए एफ ऑफ जी एक्स आप चेक करना चाहते, तो आपको एफ की जगह जी एक्स रखना है, तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स रख देंगे, एक्स की जगह आप जी एक्स रखेंगे ना एक्स की जगह, तो ये देखिए ई की पावर एक्स आ गया है। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो, लेकिन अलग अलग करना है तो भी कर सकते हो। अब जैसे जी ऑफ एफ एक्स चेक करना है, तो इसमें आप फिर फंक्शन जो मिलेगा वो होगा ई की पावर -1 बाई एक्स।
अब इसको डिफरेंशिएट करके आप चेक तो कर ही सकते हो भाई कि इसका जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो e की पावर -1x एज इट इज़ आएगा और -1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² आ जाएगा। ठीक है, तो आ ही जाएगा फिर। तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी इंक्रीजिंग। तो आप चाहे ऐसे करके देख लो और चाहे आप इस तरीके से जैसे सिखाया गया वैसे करके देख लो, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये? तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का फंक्शन था, क्वेश्चन 2 हो गया था। इसको क्वेश्चन 3 रखते हैं हम लोग, है ना। तो आराम से आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहे सो दैट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ बीन गिवन हियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। सो दैट एक 5 डिग्री की इक्वेशन है, उसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है, तो देखते रहिए भाई, सीखते रहिए बस। सो दैट इक्वेशन x की पावर 5 + 5x + 7 इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन रियल रूट। एक रियल रूट है आपके पास। अगर इस इक्वेशन के पास एक रूट है, ये प्रूव करना है। अब देखिए एक रियल रूट कैसे प्रूव होगा। एक रियल रूट है, वैसे तो 5 रूट्स हैं लेकिन उसमें से 4 कॉम्प्लेक्स और एक रियल है। तो वो आप देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखा के 1-1 फंक्शन टाइप से दिखा के इसको कर सकते। कैसे? आप डिफरेंशिएट करो इसको, अभी समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं बच्चों, बहुत आसान है। f(x) इज इक्वल टू x की पावर 5 + 5x + 7 f'(x), इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो 5 टाइम्स x की पावर 4 + 5। अब क्लियरली आप देख लीजिए कि f'(x) इज ग्रेटर दैन 0, तो इट इज़ SMD, SMI, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा हो। अब आपको क्या होता है कि आपको ऐसे टर्म ढूंढने पड़ते बच्चों कि एक जगह पॉजिटिव हो जाए और एक जगह नेगेटिव हो जाए। इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कैसा है, तो 0 अगर वैल्यू हम लोग देखें यहाँ पर f0, तो ये 7 वैल्यू दे रहा है। अब 1 देंगे हम लोग इसको, तो ये और ही बढ़ रहा है। 1 7 5 12 एक बढ़ेगा, तो आपको इससे पीछे जाना पड़ेगा। -1 पे रखिए आप, तो देखिए क्या होता है। तो -1 -5 अभी पॉजिटिव है, और थोड़ा सा माइनस रखे -2, तो -2 यानी -32 और -10 + 7। ठीक है, तो निगेटिव आया, इधर ग्रेटर आया। अब ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका -2 पे निगेटिव है। देखिए कुछ तो आ रही है वैल्यू, जो भी आ रही काफ़ी, और 0 पे 7 आ रही है। तो एक बार यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कट कर रही है। ठीक है, तो एक ही बार कट कर रही है, इसलिए इट हैज़ ओनली वन रियल रूट। इट हैज़ ओनली वन रियल रूट, क्योंकि एक ही बार ये x एक्सिस को कट कर सकता है। एक बार -1 पे निगेटिव है, -1 पे पॉजिटिव है, और -2 पे निगेटिव है, और फिर ये बढ़ता ही जाना है, इसको बढ़ता ही जाना है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ e की पावर x + 4x इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब f(x) ले लीजिए आप। अब क्या ले लीजिए, f(x).
तो एफ एक्स जो होगा वो ई की पावर एक्स प्लस 4x माइनस 11 ऐसे होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप तो एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स प्लस 4 ये आया। अब बताइए e की पावर x तो पॉजिटिव ही होता है, e की पावर x क्या होता है पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर दैन 0 है। अब बताइए अब कि f डैश x अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इज SMI, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखिए और देखिए क्या होता है। तो F0 जब आप रखते हैं तो ये तो निगेटिव आ रहा भाई, -11 इज लेस दैन 0, और F(1) अगर हम लोग रखें तो वो आ रहा है E प्लस 4 यानी कि 2.7 और 4 तो 6 ही हुआ, अभी भी निगेटिव ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये निगेटिव है आगे चल के कहीं पर तो पॉजिटिव होगा। तो ई का स्क्वायर 8 हो गया, ओ माय गॉड। अब बढ़ा क्योंकि 2.7 का कुछ तो पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करने पर, तो ये पॉजिटिव है। तो देख लीजिए आप, इट हैज़ वन रियल रूट एंड द वैल्यू लाइज बिटवीन 1 and 2, इट हैज़ वन रियल रूट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी आपने देखा, उसके बाद आप अलग अलग टाइप की चीज़ें देख रहे हैं, रूट्स वगैरह के भी किस तरीके से एप्लीकेशन से होता है। अब एक नया ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व हम लोग सीखना चाहते हैं। तो काफ़ी आसान टॉपिक है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें हम लोग तो dy/dx हमको मिल रहा है 2x। डिपेंडिंग अपॉन x dy/dx की वैल्यू यहाँ पर आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर ये 0 है तो अगर आप -∞ से 0 पे देखें तो dy/dx निगेटिव होगा, क्योंकि x खुद ही निगेटिव है। 0 और -∞ में x कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव को 2 से मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो -∞ से 0 पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये SMD है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फंक्शन। और इधर 0 से इन्फिनिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे SMI है फंक्शन। लेकिन अब अगर हम y = x² का ग्राफ तो जानते हैं हम लोग कि कैसा बनता है, लेकिन ये जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ये बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे कि y = x² को अगर हम लोग देखें तो अगर मान लीजिए मानते हैं कि ये ऐसा है, जो कि है y = x², तो हमें कैसे पता कि ये ग्राफ इसी शेप एंड साइज का ही बनेगा। ये एक पहला ऑप्शन है हमारे पास। एक दूसरा ऑप्शन है, क्या ऐसे नहीं है ये भाई, ऐसे भी तो ये आपका डिक्रीजिंग ही है फंक्शन, ऐसे भी तो ये, क्या ये आपका फंक्शन ऐसे सेकेंड टाइप का हो गया? कैसा है, मतलब ये शेप कैसा है? ठीक है भाई, डिक्रीजिंग है, इधर ये भी डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग, लेकिन यही वाला है, ये पहले वाला ही है, ये कैसे पता? ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है। क्या पता भाई ये डिक्रीजिंग ऐसे हो और बाद में ये इंक्रीजिंग ऐसे हो, तो ये वाला सही है क्या? तो ये क्यों नहीं? वाई दिस इज़ नॉट देयर, वाई दिस इज़ नॉट, वाई ओनली दिस इज़ देयर? या और अलग अलग है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, कोई भी कॉम्बिनेशन लिए जा सकते, पर कौन सा? तो कहने का यही अपने को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए अपने को सेकेंड डेरिवेटिव बच्चों देखना पड़ता है।
तो देखिए जो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। एक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में, एक ऐसे गिरता हुआ और एक ऐसे गिरता हुआ। इसी तरीके से SMI अगर आपको चेक करना है तो एक आपका ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। सो दिस इज SMI। तो ये SMD है और ये SMI है। तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब देखिए अगर इस टाइप का ग्राफ है आपका तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव अपवर्ड। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है, इसमें अगर मैं टेंजेंट डालूं तो टेंजेंट हमेशा कर्व के नीचे होता है। जैसे यहाँ टेंजेंट डाला, यहाँ टेंजेंट डाला, तो आप देखिए टेंजेंट कर्व के नीचे है। ठीक है। तो कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं ज़्यादातर इसको, कॉनकेव अपवर्ड या कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोलते हैं। वो कम ही बोला जाता है, ज़्यादातर आपका कॉनकेव अपवर्ड ही बोला जाता है। तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। इसका तरीका क्या है भाई कि भाई टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व। ये लिख लीजिए आप, टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व। कर्व के नीचे टेंजेंट लाई करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें आप देखिए कि जो f' है, f' खुद इंक्रीजिंग है। पहले देखिए स्लोप कम छोटा है, फिर स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो ये f' पॉजिटिव हमेशा, यानी कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। वी कैन से कि यहाँ पर स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप इज इंक्रीजिंग मतलब f' इज इंक्रीजिंग। ध्यान से समझना, स्लोप इज इंक्रीजिंग यानी कि f' एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो भाई अगर f' खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आए तो ग्राफ आपको इस टाइप का बनाना है, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, अगर d²y/dx² आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो ऐसा ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड कहलाता है। अब इसी का उल्टा है, अगर ग्राफ इस तरीके का ऐसे, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउनवर्ड या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड। दूसरा बात क्या है? कॉन्वेक्स अपवर्ड। कॉन्वेक्स अपवर्ड, यहाँ पे क्या होता है कि टेंजेंट जो होता है वो ऊपर हमेशा लाई करती है। टेंजेंट लाइज अबव द कर्व। टेंजेंट लाइज अबव द कर्व। तो टेंजेंट आपका कर्व के ऊपर लाई करता है। और यहाँ पर f''x लेस दैन 0 साफ साफ दिख रहा है कि स्लोप घट रहा है। फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही है, ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन स्लोप यहाँ पर निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव आपका लेस दैन 0 है। d²y/dx² इज लेस दैन और इक्वल टू 0। तो f''x अगर निगेटिव है तो इस तरीके से आपका फंक्शन दिखाई देता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। तो ये एक नई थ्योरी चालू हुई है, लेकिन दिन में कितने क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, ये भी आपको होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y = x³। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस सोल्यूशन में इसका dy/dx निकालेंगे तो fx लिख देते हैं हम लोग। तो fx x³ है, तो f'(x) आएगा 3x²। अब देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है, f'(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज SMI, इट इज स्ट्रिक्टली। अब ये कैसा इंक्रीजिंग है, क्योंकि इंक्रीजिंग बड़े ही टाइप के होते भाई। तो किस टाइप का इंक्रीजिंग है, तो ये देखने के लिए f'(x) करना पड़ेगा।
तो ये आ रहा है भाई 6x। अब यानी कि 0 से पहले तो ये निगेटिव है और 0 के बाद ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड है भाई, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है। दिस इज एफ डबल डैश एक्स का साइन ऑफ एफ डबल डैश। तो यहाँ पर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड, और यहाँ पर ये कॉनकेव अपवर्ड है। कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड है। तो यानी कि ग्राफ कैसा दिखेगा? तो ये यूं आके यूं चला जाएगा। तो ये देखिए कॉनकेव डाउनवर्ड है और ये कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है भाई, तो समझ गए। अब एक चीज़ और आती है, नया टॉपिक है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कई सारी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, उसी में एक टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दिस इज पॉइंट, अ पॉइंट where curve changes its concavity, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 पे कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड हो गया, तो ये जो 0 वाला पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। अ पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है हमारे पास, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6x, अभी निकाला ही था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ऐसे डाउनवर्ड है ना सेकेंड डेरिवेटिव, और फिर पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट पे आपने देखा ना कॉनकेविटी को, क्योंकि पहले टेंजेंट ऊपर है कर्व के और बाद में कर्व के नीचे है टेंजेंट, तो कॉनकेविटी चेंज हुआ। तो 0 वाला जो पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट, यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दिस इज ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है भाई, यही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब जैसे हम लोग अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व देखते हैं, तो अगर हम लोग एफ एक्स साइन एक्स लिख देते तो उसके कर्व को देखा जाए अगर, तो उससे आइडिया लगा सकते कहाँ पे वो पॉजिटिव है कि नहीं है। जैसे एफ डैश एक्स, तो कॉस एक्स आ गया भाई। तो अब आप अगर 2 पाई तक देखें इसको, तो 0 पाई बाई 2 या फिर माइनस पाई बाई 2 से देख लें, 3 पाई बाई 2 देख लें, ऐसे देख लें। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ये आपका पॉजिटिव रहता है, इसके पहले निगेटिव रहता है, फिर निगेटिव रहता है। ठीक है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स के बारे में बात करें तो, ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो साइन एक्स है वो आपका इसके कॉस एक्स से पता चला कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें अगर एफ डबल डैश एक्स, तो ये आता है माइनस साइन एक्स। तो अब अगर हम इसे देखें तो माइनस पाई से पॉजिटिव पाई तक देखते हैं इसको, बीच में 0, तो माइनस पाई से 0 ये निगेटिव ऐसे है, साइन एक्स तो निगेटिव है, पर ये माइनस लगा हुआ इसलिए प्लस हो गया, और इधर माइनस और इधर प्लस। तो इधर आप देखिए ये कॉनकेव अपवर्ड है और इधर कॉन्वेक्स टाइप का है। तो अब आप साइन एक्स का कर्व देख भी सकते हो।
देख रहे हो, माइनस पाई से 0 और यहाँ 0 से पाई। तो दिख रहा है कॉन्वेक्स है या कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये कॉनकेव अपवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है। पॉजिटिव मतलब इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस टाइप से, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो आप इस तरीके से कर्व के बारे में कर सकते हैं, अलग अलग ज्ञान की बातें, किसी भी कर्व के बारे में पता कर सकते हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव वगैरह, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कर ही लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अ पॉइंट वेयर टेंजेंट क्रॉसेस, point where tangent crosses the curve, second point, a point where इसी को मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं जहाँ पे टेंजेंट क्रॉस करना है। देखो पहले नीचे थी फिर ऊपर हो गए, y=x3 में, तो टेंजेंट ने क्रॉस किया है कर्व को, ठीक है। पहले ऊपर हो सकती फिर नीचे हो सकती, इस तरीके से ये क्रॉस कर लेता है। तो पॉइंट वेयर कॉन्केविटी ऑफ अ कर्व चेंजेस, अ पॉइंट वेयर कॉन्केविटी ऑफ कर्व चेंजेस, ये एक बात, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। इट इज ऑलवेज, दिस शुड ऑलवेज लाई इन द डोमेन, it will always, ऐसा नहीं कि डोमेन के बाहर लाई करे, इट विल ऑलवेज लाई इन द डोमेन, डोमेन के अंदर ही ये लाई करेगा। एट दिस पॉइंट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस, इस पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, तभी आप तो बात कर पाओगे इसके बारे में। एट दिस पॉइंट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस, function should be continuous, function should be continuous, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप f'(x) को 0 के बराबर रहेगा या नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड, तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। f'(x) 0 हो या फिर नॉट डिफाइंड हो, ये दो बातें आपको करना है। एक तो f'(x) को या तो 0 पे रख के चेक करना है कि भाई, तो आपको मिल जाएगा। और कहाँ हो f'(x) नॉट डिफाइंड है, वहाँ पर भी आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। छठा पॉइंट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई। at point of inflection, let x equal to alpha, f'(x) must change its sign, तो इसको अपने साइन को चेंज करना होगा, must change its sign, and then we will get the 7th point at, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बच्चों को ये वाली बात नहीं पता रहती है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे f'(x) तो अपना साइन चेंज करना चाहिए, लेकिन f'(x) अपना साइन चेंज नहीं करना चाहिए। f'(x) does not change its sign, does not change its sign, ये अपना साइन नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये 7 पॉइंट, फिर से पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट क्रॉस करता है कर्व को, पॉइंट जहाँ पे कॉन्केविटी ऑफ कर्व चेंज होता है, जैसे कि कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए, इट विल ऑलवेज लाई इन द डोमेन, दिस पॉइंट आपका आउटसाइड द डोमेन नहीं हो सकता है। इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। f'(x) जो है आपका
जीरो हो या तो नॉन डिफाइंड हो। एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा, लेकिन एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना सीख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एफ एक्स है मान लीजिए हमारे पास, तो एफ एक्स है हम लोग पास 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ये हमारे पास एफ एक्स। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, तो 12 कॉमन ले लिया तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x माइनस 1, तो 0 और 1, तो 1 से बड़ा रखा तो पॉजिटिव, 1 से बाकी 0 पे तो साइन चेंज होगा नहीं। तो एफ डैश एक्स का 0 पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है। एक बार और डबल डैश एक्स लगाइए, 12 तो चला ही गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो 12x, तो 3x माइनस 2, 12x 3x माइनस 2। अब आप देखिए एफ डबल डैश एक्स कैसे अपना साइन चेंज करना, तो 0 और 2/3, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी कॉनकेव अप, और 0 से 2/3 कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ठीक है भाई। तो साइन कहाँ चेंज हुआ है, 0 पे, और 0 पे देख लो कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। और 2/3 पे भी चेंज हो रहा है साइन, 0 एंड 2/3, 0 एंड 2/3, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2/3 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, x बराबर 0 पे वैल्यू पता कर ले, 2/3 पे वैल्यू पता कर ले। तो चलिए भाई f0 बराबर 0, f1 बराबर -1, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि x की पावर 4 ही लीडिंग है यहाँ पर, तो माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी जाएगा। x को प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो ऑब्वियसली y विल टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है भाई, x भाई ये लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 भी तो प्लस ही कर देगा। और बाकी एफ डैश एक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है वो तो आपको पता ही है, एफ डबल डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव वो भी पता है। तो कर्व आप ड्रॉ करने जाओगे बच्चों तो रुक जाइए, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग। तो देखिए एक तो ये अगर हम एफ डैश एक्स को देखें तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये डिक्रीजिंग ही बना हुआ है, और एक कॉनकेव अप है, तो मतलब कि ऐसा है यहाँ तक। फिर उसके बाद अगर 0 पे देखें तो अभी भी ये डिक्रीजिंग है, लेकिन अब ये कॉनकेव डाउन है, ऐसे, ठीक है। अब 2/3 आएगा, 2/3 से चेंज हो रहा है, और फिर ये u चला गया, 2/3 के बाद ये डायरेक्ट 1 1 पे फिर से जाके ये इंक्रीज होगा,
यहाँ पे 1 तक के डिक्रीजिंग ही था। ये नीचे ही है और फिर ये ऊपर गया, तो इस तरीके। तो इसके आगे अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि कई सारे ग्राफ बनाएंगे हम लोग, और फिर ये जो कॉन्केविटी है इसके बेसिस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में कुछ इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे। फिर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो देखेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, मैक्सिमम मिनिमा वगैरह का बेसिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। और बहुत ध्यान रखें अपना, फालतू घर से बाहर मत निकले, ठीक है। और डबल मास्क का प्रयोग करें बच्चों, ठीक है। और घर वालों का भी ख्याल रखें। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।